भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को तेजी से सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो सॉफ्टवेयर का नाम है फास्टर। उन्होंने फास्टर ऐप लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ध्यान रखना, फास्टर का फुल फॉर्म आ सकता है, इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो एन.वी. रमन्ना ने लॉन्च किया है। गॉट इट? आगे चलते हैं। एन.वी. रमन्ना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेज़ी से सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जिसका नाम फास्टर है। जिसका नाम फास्टर है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अब फास्टर सिस्टम की मदद से अधिकारियों को अंतिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि की सूचना दे सकते हैं। ठीक है, जमानत आदेश, स्थगन आदेश, अंतिम आदेश फास्टर ऐप की हेल्प से दे सकते हैं। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक नेसो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो बता दें कि इसे आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बता दें कि आमिर खान स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ऐप फार्मेसी की स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी क्षीरा समृद्धि सरकारी बैंक की स्थापना की है? तो बता दें कि कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें 2 अप्रैल। इस वर्ष कनाडा ने इसकी मेज़बानी की है और इसका थीम रहा है स्टोरीज आर द विंग्स दैट हेल्प्स यू फ्लाई एवरी डे। थीम stories of the wings that helps you fly every day। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो बता दें कि विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए सीएमडी के तौर पे नियुक्त किया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स NHAI के अध्यक्ष कौन बनी है? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय NHAI की नई अध्यक्ष बनी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नौसेना स्टाफ ने उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बता दें कि वो संजय महिंद्रा हैं। उन्होंने नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल खनीत सिंह का स्थान लिया, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1950 में हुई थी। और नौसेना दिवस जो है वो हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में इन स्पेस के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बता दें प्रफुल्ला कुमार जैन को। प्रफुल्ला कुमार जैन को इनस्पेस के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनस्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर, जिसे हिंदी में बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अनुसंधान संगठन के नए अधिकारी के रूप में प्रफुल्ल कुमार जैन को इनस्पेस के निर्देशक कार्य प्रबंधक और प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। इनस्पेस गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के तहत बनाई गई एक स्वायत्त इकाई है। ओके, इनस्पेस का फुल फॉर्म तो जान लिया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर S राजू। उन्होंने श्री RS गरखल का स्थान लिया है, जिनकी 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्ति हुई। वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक एवं राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 एवं 4 के पद पर कार्यरत थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का फुल फॉर्म है। ये एक साइंटिफिक एजेंसी है भारत की। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि लोगों को आत्म केंद्रित लोगों के बारे में बताया जा सके, जिसका थीम 2022 में रहा इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बता दें कि वो ऑप्शन नंबर 1 रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल ने मार्च 2022 में पूरे देश में दलालों की गतिविधियों के खिलाफ एक अरिवल भारतीय ऑपरेशन उपलब्ध शुरू की। ऑपरेशन के तहत अभियान ने दलालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक रोक लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने की सक्षम कोशिश की है। परिणाम स्वरूप 1449 दलालों को गिरफ्तार किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुई आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बता दें कि अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 भारतीय रेलवे ने जीता है। ये इसका आयोजन जो है वो भोपाल में हुआ था। फाइनल मुकाबले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने आर्मी 11 को हराकर हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मीन्स गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बता दें कि नए अध्यक्ष रमेश तावड़कर बने हैं। नॉट सावरकर, इट्स तावड़कर। रमेश तावड़कर जो है वो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के ये 14 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, उसे अच्छे से पढ़िए और करंट अफेयर के लिए दत्ता जी क्लासेस में कंटिन्यूसली आते रहिए। थैंक यू। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।